ओम शांति। 10/4/2024। हेडिंग दिया है, मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ़्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। दुनियावी वाइब्रेशन से दूर पहले, दूसरा सत्य का सच्चा संग। ऐसा एक भी आत्मा ना हो जिसका वाइब्रेशन अलग है। तो क्या हुआ, एक तो सत्य है, उसका भी सच्चा सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? हमेशा वो राय देते हैं, कुछ नहीं। और मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं करो। क्या कहते हैं उसको, झरमुई झगमुई को? कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू और व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते हैं। कई बच्चे कैसे हैं? पहले किनको बताया, वो क्या करते हैं? जो पहले वाले अच्छे बच्चे, वो क्या करते हैं? कैसे? पहले क्या बोला? हाँ, अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, बाबा की याद में मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया इधर उधर। बोला ना, दुनियावी वाइब्रेशन से दूर आपको सत्य का सच्चा संग मिलता है। एक तो है कि आपको मिला हुआ ही है वैसा सच्चा संग, लेकिन आप अगर अपनी इच्छा से गलत संग में जाओ, कानों से कुछ गलत सुनो, तो उसमें तो किसी का बस नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं अपनी ड्यूटी पूरी कर, बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। बाबा ने बोला है एक जगह कि बच्चे क्या करते हैं, व्यर्थ बातों में समय वेस्ट कर, हद की बातों में टाइम वेस्ट करके फिर बेहद में टिकना चाहते हैं। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए? हद की बातों में आपने समय वेस्ट किया कि अभी थोड़ा टाइम पास कर लें, थोड़ा गॉसिप कर लें, फिर बेहद में टिकेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी। क्योंकि बेहद में टिक ही तब पाएंगे जब हम हद से ऊपर उठें। जब आप बेहद में टिकने जाओगे तब हदों से ऊपर उठोगे, और थोड़ी देर पहले जिस हद में बंध के आपने टाइम वेस्ट किया है वो आपको वहाँ प्रभावित तो करेगी ना। फिर उन्नति नहीं होती। माना वहीं वहीं आपका पुरुषार्थ का पहिया घूमता रहता है कि नुमा शाम करना है, अमृत वेला, लेकिन आगे बढ़े उसके लिए उसको संग भी चाहिए। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ, यह तो बहुत सहज है। परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ये तो हम लड़ाई में क्या करते हैं, खुद ही जाते हैं या माया आती है? ऊपर बोला ना, अच्छे बच्चे तो अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। वो कैसे मस्त रहते हैं? उनके साथ माया लड़ाई नहीं करती। वो कैसे मस्त हो गए? और ये बोला नीचे, माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? उनको क्यों नहीं होती? लक्ष्य ही उनका इतना है, ड्यूटी करनी है और बाबा की याद, उसके अलावा किसी चीज़ में रस ही नहीं आ रहा। माना धीरे धीरे इंद्रियों से पार जा रहे हैं। यह सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जा सकता। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। रचयिता का परिचय मिला, उसके बाद उसकी फर्स्ट क्लास रचना। रचयिता कौन? रचयिता कौन है? शिव बाप। और उसकी रचना फर्स्ट क्लास।
त्रिमूर्ति। तो रचना के भी आदि का, मध्य का, अंत का ज्ञान देते हैं। वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो ज़रूर नंबरवार होंगे ना। नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। भक्ति मार्ग के सत्संग में कोई नंबर देता है वहाँ पे कि आप नंबर 1, नंबर लास्ट। सत्संग सुना, वाह वाह किया, उठे और सब पीछे छोड़ा। स्कूल में ही नंबर गिने जाते हैं। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता। सोचो, हम कहते हैं ना सतयुग में हम जाएंगे तो डिनाइस्टी होगी, हम फर्स्ट जन्म में आएंगे। बाबा कह रहे वहाँ का कोई नंबर ही गिना नहीं जाता। सब कहाँ की बात है ये। जब टीचर सामने है, पढ़ाने के लिए आया है, टारगेट सामने हो, जिनको आपने बताया है कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा ये टारगेट है, वो सब हो, आपकी रिजल्ट आउट हो, तभी तो मानेंगे ना जिनको आपने समझाया। सतयुग में कभी नंबर नहीं गिना जाता, यह स्कूल है। इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। क्यों? प्ले स्कूल हो तो समझने में कोई बुद्धि नहीं चाहिए। प्ले स्कूल को समझने के लिए कोई बुद्धि चाहिए? कोई बुद्धि नहीं चाहिए। और कैसा स्कूल हो जहाँ आपको क्या करना है? रिसर्च करनी है। तो रिसर्च के लिए तो फिर बुद्धि चाहिए ना। आधा कल्प होती है भक्ति। फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे न सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं। वह किसकी भक्ति करेंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसी की भक्ति नहीं करते। बाकी जो देहधारी हैं वह सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता है एक बाप, बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि हैं, वह सब है रचना। यह बातें घड़ी घड़ी भूल जाती हैं। बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगड़ तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। बेहद का वर्षा क्या हुआ? बेहद का वर्षा बताया ना। हाँ, वैकुंठ की बादशाही। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह तो कल की बात है। सिवाय बाप के और कोई बता न सके पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। यह चक्र भी समझाया गया है। यह सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। एक तरफ बोल रहे हैं कोटों में कोई ही समझेंगे, और यह नॉलेज सारी दुनिया के लिए है। क्या मतलब? ठीक, मुझे लगा भाई क्या बोला? यह जो नॉलेज है, मोटे रूप में जो नॉलेज दी सृष्टि चक्र की, सीढ़ी के चित्र की, कल्प वृक्ष की, वो सबके सारी दुनिया के लिए है। जो उसका बेसिक लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, वो आप किसी को भी समझाओ, वो सबके लिए है। लेकिन आगे बोला बाप खुद कहते हैं कोटों में कोई समझेंगे। जब बाप आकर खुद अपनी रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, वो कोटों में कोई ही समझेंगे। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है। शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको यह बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों को समझाना है। बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे? भगवान उवाच, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचते ऊंच जो पूज्य हैं वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए, अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था। अभी सत्य गुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं।
सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। क्या विशेषता है सतगुरु की? ऐसे नहीं कि कोई एक चेला है उसको अपनी गद्दी दे दी तो ये मेरी संभालेगा, या मेरा बच्चा है तो वो मेरी गद्दी संभालेगा। क्या बोला? सबको पूज्य बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती हैं, अब तो तमो प्रधान पुजारी हैं। यह पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज्य है, यह लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है यह कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितनी सभाएं हैं, फलानी सभा, कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरी तरफ चले जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत सारे संगठन है ना, ये देवता निकला तो ये देवी, तो अलग अलग तरह के सभाएं चल रही हैं। तो एक को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? कहीं से कुछ थोड़ा भी मिल गया, कोई सोल ने प्रवेश करके कोई अनुभव करा दिया तो क्या करते हैं? एक को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। कितनी अच्छी रिजल्ट है। पारस बुद्धि की बात है। कोई 20%, माना उनके संग का रंग लगने से दूसरा भी कोई पत्थर बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन थोड़ा, जितने वो खुद बने हैं उतना ही आ रहा है। कोई 50% भी बने हैं। बाप ने समझाया है यह राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं आ रही हैं। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह है बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। हवा तो नहीं खा रहे, कहते ना कोई फालतू घूमता रहता है ना ऐसे ही बिना किसी काम के, कहते क्या हवा खा रहा है क्या? माना कोई काम धाम नहीं, ऐसे ही घूमना फिरना। तो बाबा कह रहे हैं तुम यहाँ आते हो किस लिए? कई मधुबन में जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? अरे पहाड़ी इलाका है, थोड़ा पहाड़ियों पे जाएंगे, हवा मिलेगी, अच्छा लगेगा। बाबा आज क्या कह रहे हैं? उस समय भी ये चलन होगी तो बाबा को मुरली में बोलना पड़ा कि तुम यहाँ किस लिए आते हो? आत्मा को रिफ्रेश करने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, इसलिए क्या नाम है उसका? सत्यम शिवम और सत्य है तो शिव अर्थात कल्याणकारी भी है। तो बाबा को क्यों बोलना पड़ा कि बाबा कभी कोई कौन सी बात नहीं करेंगे? सब हवा खा रहे लगते हैं। उल्टी बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बाप तो सत्य ही है ना। लेकिन क्यों कोई कोई को बाबा की कही हुई बात भी उल्टी लगती होगी कि बाबा ने ऐसा कहा था, तो ये तो उनको बता रहे हैं। बाप तो सत्य है ना। तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य के संग में है। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। क्यों सत्संग नहीं कह सकते? नहीं, उनको। तुम अभी सत्य के संग में बैठे हो, बाकी सब ब्राह्मणों की दुनिया की बात है ना। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करेंगे ना, दुनियावी बच्चों से तो नहीं। तो बोल रहे हैं तुम अभी सत्य के संग में हो, दूसरे सब असत्य के संग में है। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है, छोटी भूल नहीं। क्यों ऐसा? हाँ, आत्मा है सत्य। एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा। उसके अलावा जो कुछ भी है सब आज है और कल नहीं है। लेकिन अगर देह के आधार से, देह के रूप से पालना, माना एक शारीरिक रूप से अगर एक पुरुषार्थ चल रहा है जिसमें देहभान का ज़्यादा पुट भरा हुआ है, तो उनको सत्य संग कहना भी क्या है? बड़ी भूल है। अगर सत्य स्वरूप में नहीं टिक रहे तो सत्संग कहना बड़ी भूल है।
तुम जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, तो उसको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा खां के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वो जब कहाँ जाते हैं तो उनको बहुत भेंटा मिलती है, हीरो में वजन करते हैं। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। लेकिन आगा खां के लिए बोला, क्या कहा बाबा ने? आग खाने वाला, योग की अग्नि को ग्रहण करने वाला, तो उसको बोला हीरो में वजन करते हैं। एक तरफ वो और एक तरफ ढेर के ढेर हीरे जैसा बनने वाली आत्माएं। उन सारी हीरे जैसी आत्माओं को भी इकट्ठा कर लो तो जाके उसके वेट के बराबर होती, इतना वो ऊंचा बना। नहीं तो हीरो में वजन कभी किया नहीं जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं जो मकानों में लगाते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरों का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। अजामिल जैसी पाप आत्माएं बन पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था, तुम्हारे जो चित्र हैं उन पर हमेशा लिखा हुआ हो भगवान उवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, क्योंकि और धर्मों में तो पहले से ही ये मानते हैं ना कि भगवान निराकार है, भगवान कोई शक्ति है। तो आप अगर बोलेंगे वो बिंदी है तो मूंझ जाएंगे। तो क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। कि अगर सिर्फ बिंदी है, क्या कर्तव्य करता है वो कैसे पता चले। लेकिन त्रिमूर्ति के साथ आता है तो उसके 3 जो कर्तव्य हैं वो भी प्रैक्टिकल में दिखाई देते हैं। भगवान तो है निराकार, इसीलिए त्रिमूर्ति ज़रूर लिखना है कि वो गुप्त है, वो अव्यक्त है। तो इसीलिए त्रिमूर्ति अगर होगी, वो जब बाप समान होगी तो वो क्या होगी? ये प्रूफ होगा कि वो बाप है, जिसको हम अभी तक बिंदी बिंदी कह रहे थे। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। शिव बाबा बोला, त्रिमूर्ति में सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम है। तो नाम है तो ज़रूर कर्तव्य करने वाले एक्टर भी तो होंगे ना। ब्रह्मा देवता नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब पार्वतियाँ हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। तो ज़रूर भगवान जब इस धरा पे आते हैं तभी भक्ति का फल मिलता है। उसी जन्म में हम भक्ति भी करते हैं, भावना के आधार से जितना चल रहे हैं तो वो हमारे भक्ति के संस्कार। जैसे जैसे समझ बढ़ती जा रही है तो वो क्या है? उस भक्ति का फल जो आपने श्रेष्ठ भावनाएं अब के आधार से भगवान के बने, लेकिन समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी चलते रहे अच्छी भावनाओं को रखे, तो उस भक्ति का फल क्या है? आपको एक्चुअल ज्ञान आपको मिला। तो आपकी ज़रूर बहुत श्रेष्ठ भावनाएं रही होंगी। ये वो वाली भक्ति नहीं है, ये यहाँ की भक्ति है। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। बाप समझाते हैं, आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। कहते हैं ना, आत्मा तो क्या है? निर्लेप है, उसको कोई लेप चेप नहीं लगता। बाबा कह रहे हैं, बाबा तुमको आत्मा समझ ज्ञान देते हैं और आत्मा में ही क्या भर रहे हैं? संस्कार। क्यों हमें बाबा रिपीटेड नॉलेज रोज़ रोज़ रिपीट करते हैं? संस्कार भरने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे संस्कारों को बनाते हैं। हमारी एक्टिविटी में वो चीज़ आती है। कई कई बच्चे कहते हैं ना, जिनको धारणाओं से लेना देना नहीं, उनको लगता है क्या रोज़ रोज़ वही। तो वो उस नज़रिए से सुन ही नहीं रहे मुरली को, कि क्या रोज़ एक बार बाबा ने बता दिया तो मैं हमेशा अपने को आत्मा समझ कर ही चलता हूँ क्या? एक दिन में कितने सारे मिनट होते हैं, उसमें भी कितने मिनट भूला हुआ रहता हूँ। तो अगर हम इतने समझदार हैं कि एक ही बार बताने से, कोई कोई बहुत समझदार होते हैं ना बच्चे,
आजकल होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको एक बार आप कोई फ़ोन नंबर या कुछ बता दो, वो कभी भी भूलते नहीं। क्यों राजन भाई, ऐसा है ना? क्या बोला मैंने? आउट। तो क्या क्या होता है, संस्कार हमारे अंदर, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार भरने हैं, तो इस एक जन्म में बाप हमारे ऊपर मेहनत करता है और हम क्या होते हैं, ऊब जाते हैं। वो तो पता ही है ना, वो तो पता ही है ना। अरे उस पते तक पहुँचे क्या? कौन सा पता है हमारा? घर का परम धाम। इतना सारा पता होते हुए भी उस पते तक तो पहुँचे नहीं, जहाँ जहाँ से वो आके आपको आपका नॉलेज देता है। तो वहाँ तक पहुँचो तो वो माने कि आपको पता चल गया। तो इसीलिए वो हमारे ऊपर जो मेहनत करता है उसके लिए क्या होना चाहिए, आभार होना चाहिए। ना कि कभी ये हमारे मन में आए कि ये क्या बाबा तो रोज ही वो बातें बोलते हैं। तो आपके ऊपर उसका असर भी उतना ही होगा। मुरली के लिए गीत आता है ना, भक्ति मार्ग का गीत है, लौकिक दुनिया का, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कहता शाम तेरी बंसी, क्या कहते हैं, एक गीत है ना। हाँ थोड़ा गाओ तो आपका नींद भाग जाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। ये जो बांसुरी बज रही है, कौन जानता है ये किसको बुला रही है, किसके यहाँ टच हो जाए। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। उसी के लिए है जिसके मन को ये रोज रोज अच्छी लग रही है, भले रिपीटेड पॉइंट्स आ रहे। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए, उसके अंदर जाएगी ये। वो इतने रिगार्ड उसको दे रहा है, तो जहाँ आप इतना रिगार्ड दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि, और परमात्मा के महावाक्य आप उसको कागज़ पे लिखा हुआ अक्षर नहीं समझ रहे, आप उसको सोच रहे हो आज बाबा ने मेरे लिए ये लेटर भेजा है। तो उस साजन का रिगार्ड जिसने इस मुरली को चलाया, तो जिसके मन भाएगी उसी के गुण गाएगी, उसको ही ये मिलेगा कि आज मेरे लिए ये बोला, मेरे लिए ये बोला। तो बाबा कह रहे हैं निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती। ब्राह्मण बनने के बाद भी इतना समझ हमें रोज रोज इतने सालों से, कितने कितने सालों से हम मुरलियाँ सुन रहे, तो भी बाबा कह रहे हैं आत्मा पतित क्यों बनती है। पतित माना देह अभिमान में, मिट्टी में खेलता हुआ बच्चा। जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेले तो क्या बोलते, छी गंदा, पतित, ऐसे ही बोलते हैं ना, स्वच्छ नहीं है, गंदा समझते हैं। तो हम कैसे देह मिट्टी में खेलते हैं, देह अभिमान जो हमारा हर समय हमारे साथ है, देह भान और फिर देह अभिमान जो बाकी सारे विकारों का बाप है, इन दोनों से ही बंधे हुए हम चलते हैं और हम समझते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं। तो अभी ज्ञान यहाँ तक है, उसको हृदय तक उतरने में, उसको दिल से अपना बनाने में समय लगता है, क्योंकि अनेक जन्म आप देह भान और देह अभिमान से ही घिरे हुए थे। तो 2500 वर्ष जो बीच के हैं, ये बहुत लंबा टाइम हो गया हमें अपने उस ओरिजिनलिटी से दूर हुए। सतयुग त्रेता में फिर भी कुछ हमारी ऊपरी अवस्था थी, उपराम अवस्था थी। तो बीच में इतना लंबा जो टाइम आया, उसके लिए फिर भी बहुत छोटा टाइम है। अगर 100 साल भी भगवान हमको वही वही बातें बताए, क्योंकि मेमोरी लॉस हुआ ना, हमारा स्मृति चली गई। जरूर लेप छेप लगता है तब तो पतित बनती है। ब्राह्मण बनने के बाद भी सत्संग नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ना, उनको सत्संग कहना भी क्या है, बड़ी भूल, ऐसा ही बोला ना। तो तभी तो आत्मा पतित बनती है। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी, उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा है। क्या महिमा है, सिख लोग क्या कहते हैं, हाँ, सच श्री अकाल, सत्य है, श्रेष्ठ है और जिसको कोई काल कभी खा नहीं सकता। जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है। पहले स्वयं क्या है, वो ऐसी मूर्ति है जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो अकाल मूर्त है। जो अकाल मूर्त है वही क्या है, सच्चा सतगुरु। बिंदी की बात नहीं है, लेकिन स्वयं पहले अकाल मूर्त है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक हैं, करते फिर दूसरा है। अर्थ कुछ भी जानते नहीं। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। लास्ट पार्ट होता है ना, किसका, बाप का सदगुरु का रूप, उसको खुद आके सदगुरु कैसा होता है। सदगुरु के पार्ट के लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला है, हाँ, और क्या बोला है सदगुरु के लिए,
कठोर पाठ। माँ बाप बच्चों के नाज नखरे सहन करते हैं, लेकिन गुरु सहन करता है? माँ बाप का तो लाड़ प्यार में बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन सदगुरु के लिए बोला है वो किसी के नाज नखरे सहन नहीं करेगा। तो जब देखता है प्यार से भी नहीं हुआ, ज्ञान सुनाने से नहीं हुआ, तो जो अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, हाँ हाँ, वह अकाल है, वह खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सम्मुख बैठे हैं तो भी कुछ नहीं समझते। कोई यहाँ से निकले और खलास। क्यों खलास होते हैं, आगे कारण बताया। बाबा मना करते हैं, वही काम करते होंगे जो बाबा मना करते हैं, तो क्या होते हैं, यहाँ से निकले और खलास। तो आज बाबा मना कर रहे हैं, किस बात के लिए, किसी को याद है? हाँ, बच्चे कभी भी संसारी, ये ब्राह्मणों का भी संसार है, इसमें भी झरमुई झगमुई होती है, ये भी तो हमारा परिवार है, इसमें भी तो क्या हमारे अंदर अवगुण नहीं है? सभी के अंदर हैं और दिखते भी हैं, क्योंकि हमारी नज़र पावरफुल है तो दिखेगा ना। हम कोई सूरदास थोड़ी हैं कि बस हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा भी। तो बाबा कह रहे हैं, इसीलिए बाबा मना करते हैं, ज़रूर वो माया आएगी, मन बुद्धि में अटैक करेगी। कभी भी संसारी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते और सुनाते हैं, बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं, एक तो अच्छे हैं और फिर वास्तव में जो अच्छे हैं, ऐसे अच्छे बच्चे इसका मतलब और भी होंगे, लेकिन बाबा के हिसाब से उसमें भी कोई और ज़्यादा सुपीरियर वाले हैं। वह अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। किसकी मस्ती में? माना उन्होंने जो टारगेट फिक्स किया है, ऐसा नहीं उनकी याद एकदम मस्त हो गए, अपनी मस्ती की, मेरा जो लक्ष्य है मुझे इसको छूना है, भले मुझे उसके लिए तपस्या, माना क्या, वही कल बताया था ना, त्याग, शरीर को भी बांधना, अपने मन को भी टारगेट दे देना, इतना टाइम तेरे को ये करना ही है, वो चाहे जाप हो, चाहे मुरली सुनना हो, कोई भी विधि से हो। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर अपनी मस्ती में रहते हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। क्या बोला? हाँ, और उससे पहले क्या बोला? श्री कृष्ण कीवर्ड्स बोल देते हैं, आगे आप जोड़ लो। कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। ये जो लूट कर ले गए हैं भारत को, इनको फिर रिटर्न भी करना है। जो बाबा कहते हैं, तुमको सारी राजाई किससे मिलनी है? क्या मतलब इसका? ये तो समझाया है भाई साहब ने। हाँ, वो हद हो गया। अभी बेहद में कैसे? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे उन क्रिश्चियन से आपको राजाई मिलनी है? उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो किसके? धर्मगुरु जो होगा वो ब्राह्मणों की दुनिया के। माना आपने आदि में चले जाओ कि ये फाउंडेशन जिनके द्वारा पड़ा, जो फाउंडेशन में थे और गुप्त रहे, कहते हैं ना, गोपियों को भगाया मक्खन चुराए, कहानी सारी किसकी थी? प्रजापिता की। नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, माना दादा लेखराज की आत्मा का। तो जो गुप्त रहे, फाउंडेशन उन्होंने डाला, उनकी तपस्या का ये इतना जो आज विस्तार हुआ है, ब्राह्मणों की दुनिया का इतना जो पूरे विश्व में विस्तार हो गया, तो मूल निमित्त कौन? तो नाम किसने लूट लिया सारा? हाँ, नहीं, जो अभी राजाई को संभाल रहे हैं वो आत्माएं तो गुप्त थी, अभी वो फिर नया जन्म लेकर आ गई। लेकिन मान मर्तबा जो है, सारी सत्ता अभी किसके हाथ में है? सारा पॉम्प एंड शो ही तो चल रहा है ना। तो कोई क्रिश्चियन धर्म के आधारमूर्त आत्माएं होंगी ना वहाँ पे, तो वही सारा सत्ता अभी कहाँ चली गई? कहाँ तने से शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी आत्माएं फाउंडेशन में है, उससे जब ये इतना सारा झाड़ विस्तार हो गया पूरे विश्व लेवल पे, तो सारी सत्ता अभी कहाँ चली गई? पॉम्प एंड शो ही हो रहा है ना। तपस्या और त्याग वाली तो बात नहीं है, जो भारत का गुप्त योग मशहूर है। तो आदि वाले तो गुप्त रहे, तो जिनके द्वारा फाउंडेशन पड़ा है, अभी लास्ट में ये क्रिश्चियन क्या करेंगे? सारी राजाई। वो कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। क्योंकि अभी पॉम्प ही तो कहेंगे। क्रिश्चियन मतलब क्या? दिखावा। उनके क्या क्या परंपराएं, क्या क्या गुण हैं, कि बाहर का पॉम्प बहुत है,
इसीलिए उस तरह की जब मेजॉरिटी हो जाती है, झाड़ में भी तो ऐसे ही होता है, पहले देवता धर्म होता है, फिर धीरे धीरे जब झाड़ ऊपर जाता है तो तने से विस्तार होता जाता है। उसको यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देखो, 36-37 में जब स्थापना हुई है तो देवता धर्म, फाउंडेशन में कोई तो आत्माएं होंगी ना। दीदी दादियाँ तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो कोई उनसे भी तो पहले होंगे ना, जो समझदार होने चाहिए, वानप्रस्थी होने चाहिए। तो उनको शरीर भी तो छोड़ना है, फिर नया जन्म, लेकिन वहाँ का फाउंडेशन उन्होंने डाल दिया त्याग और तपस्या का। फिर मम्मा पापा गए, वो आत्माएं गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार होता गया ना। विस्तार में तो सार को छुपना ही है, लेकिन अभी जो इतना सारा विस्तार में जो राजाई में बैठे हैं, उनको फिर ये सब कुछ क्या कर देना है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, कोई तो कारण बनेगा ना। अव्यक्त वाणी का महावाक्य है, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला भी नहीं लगाने देंगे, ऐसा क्या हो जाएगा। तो ये एक ड्रामा है। लक्ष्मी नारायण नाम बाद में नाम पड़ता है, वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है, छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, नर्स खड़ी होती है, झट उठाया संभाला, बचपन युवा वृद्ध अलग अलग पार्ट बजता है, जो हुआ वह ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते, यह तो ड्रामा बना हुआ है। हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की भी प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है एक ही टाइम पर। जब संगम पर बाप की प्रवेशता, माया के राज्य में तो हम पहले थे ही, जब उससे डिटैच होना शुरू करेंगे तभी तो वो जब आप किसी के राज्य में उसी के अनुसार चल रहे हो, उसी की गुलामी में, तो कोई भी राजा आपको विरोध करेगा। जब आप उससे अलग होके कुछ ऐसा करोगे तो क्या होगा, अनुभव किया ना, नहीं अनुभव किया। हाँ, तो बाबा वही कह रहे हैं, माया की भी प्रवेशता होती है, बाप की भी। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई रावण की मत पर। रावण क्या चीज़ है, कभी देखा है क्या, देखा है रावण को? आपने देखा है रावण को, देखा है? नहीं, नहीं देखा। हाँ, आपने अंदर ही देखा है, सिर्फ चित्र देखते हो, माना जो सामने चित्र है या दूसरे के अंदर जो रावण है, या बाबा ने मुरली में बोल दिया रावण कौन, जरूर कहेंगे गुरु लोग। तो जब कोई रावण होता है तो बोले रावण का चित्र देखा है, तो जो फ्रंट में है उसको देखते हो या जो अंदर है उसको देखते हो? पूछ रहे रावण का चित्र देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो शिव बाबा का, तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। किसको? हमको। हमारे अंदर ही प्रवेश होंगे ना, हम दूसरे को क्यों बोलेंगे। 5 विकार जब हमारे अंदर प्रवेश हुए तब रावण कहा जाता है। रावण किसका नाम है? जो सबको क्या करता है, रुलाता है। रावयते लोको इति रावण, उसकी डेफिनेशन है ये। लोगों को जो रुलाता है उसका नाम क्या है? आपका नाम तो राजन है, और जो दूसरों को रुलाता है उसका नाम क्या है? रावण। यह है भूतों की दुनिया, असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है फाइनली। क्या हो रहा है? अब हमारी आत्मा सुधरती जा रही है। अभी तक तो आत्मा को यही समझ मिलने में टाइम लग गया कि मुझे क्यों पुरुषार्थ करना है। आपकी आत्मा या मन में बस इतनी समझ आनी चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है। एक बार उसको समझ आ गया कि ये करने से मुझे क्या मिलने वाला है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसको कोई मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे ये क्यों करना है। जो आपको मोटिवेशन मिल रही है वो आत्मा क्यों बिना किसी मोटिवेशन के आगे बढ़ रही है? क्योंकि मन बुद्धि में गहराई तक ये बात बैठ गई कि क्यों पुरुषार्थ करना है। जब तक अलबेलापन है, कुछ ना कुछ गहराई की कमी है हमारे अंदर। इसलिए बोला तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। पहले देह के सुखों को ही सुख समझती थी, तो देह का सुख थोड़ा भी छिनता था तो ऐसा लगता था ये कितना कठिन पुरुषार्थ है। अब आत्मा सुधरती जा रही है। समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी।
ये जो इतनी मेहनत है, इतना सुबह सुबह उठना, भागो जागो, ये सब क्यों? आत्मा के परिवर्तन के लिए। फिजिकली तो आप कभी भी दिन भर में एक्सरसाइज करो, व्रत रखो, उसके लिए ये सुबह सुबह ये सब भागा दौड़ी की ज़रूरत इतनी नहीं, लेकिन ज़रूर आत्मा को एक वायुमंडल चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का, साइलेंस का जो चारों तरफ का वायुमंडल आपको मदद करता है। बाबा चाहता है कम टाइम में आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घर कर जाए, तो इसीलिए आपको इतनी सुबह सुबह उठने की सज़ा दी है बाबा ने, कि बाबा जो बता रहा है, बाबा की मेहनत भी कम लगे और हमारी आत्मा भी सुधरते सुधरते क्या हो जाए, पावन हो जाए। फिर यह खल उतार देंगे, फिर तुम अपने आप ये देहभान को छोड़, तुम्हें अपने आप महसूस होगा कि ये यहाँ पर भी ये देहभान है। फीलिंग में आना भी क्या है, बाबा ने बोला देह अभिमान, कि कुछ ना कुछ आपको फीलिंग क्यों आई, अपने आप को कुछ आपका मैंपन है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। भले बोलने वाले ने सही भी बोला हो तो भी आप चेक करो फीलिंग क्यों आती है। किसी से आपका, मान लो आपका अपने बच्चे से बहुत प्यार है और कोई आके आपके बच्चे को थप्पड़ मार दे तो आपको बुरा लगेगा ना, क्योंकि आपका बच्चे से बहुत प्यार है। क्यों मारा, मेरा है। ऐसे आपको कोई कुछ बोल दे तो क्यों, क्योंकि इससे बहुत प्यार है, मैं से। भले कहते हो कि मैं पतित हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन अंदर से उस कमज़ोर संस्कार के साथ भी खुद के साथ आपका बहुत प्यार है। थोड़ा, हाँ वेरी गुड, ये कहेंगे आत्मा से प्यार। तो क्या होता है, जिससे प्यार होता है उसको कोई थोड़ा भी कष्ट दे तो हमें वो तकलीफ होती है ना। तो फीलिंग में आना, ये भी क्या बताया, तो देहभान की खल खुद ही उतार देंगे। कब, जब आत्मा पावन बन जाएगी। खुद ही चेक करोगे, ये भी देह अभिमान है, ये भी देह अभिमान है। नहीं तो क्या बोला है धर्मराज, क्या करेगा, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। तुम क्या करोगे, खुद ही अपनी खल उतार दोगे। भाई हम तो अब बचा ही नहीं कुछ, स्केलेटन कंकाल ही बचे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, फिर तुमको सतो प्रधान शरीर मिल जाएगा, फिर कंचन काया मिलेगी। लालच दिखा रहे हैं। सो तब जब आत्मा भी कंचन हो, और आत्मा के लिए ऊपर क्या बोला, आपकी आत्मा अभी सुधरती जा रही है। फिर आगे क्या बोला, सुधरते सुधरते क्या होगा, पावन हो जाएगी। फिर आगे की लाइन है, आत्मा कंचन काया मिलेगी, सो भी तब जब आत्मा भी कंचन हो। इसका मतलब यहाँ संगम की बात है ना, कि आत्मा अभी पावन बन रही है तो कंचन काया भी कहाँ मिलेगी। ये समझाओ बच्चों को कि ये मुरली का पॉइंट है कि आत्मा आपकी अभी पावन बन रही है और आपको फिर कंचन काया मिलेगी, सो भी तब जब आत्मा भी कंचन हो। सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन बनेगा, माना बनाना पड़ता है आत्मा को भी और जेवर को भी। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, उनसे पूछो आदि का, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ। तुम्हारी बुद्धि में ये ही जो कल्प घूम गया, जितनी तुमको नॉलेज मिली, ये क्या होती है, चक्कर लगाती रहती है। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। कौन ऋषि मुनि, ब्राह्मणों की दुनिया के कौन चले गए, हाँ जो ना, वो तो नेति नेति करके तो नहीं गए, वो तो एक लक्ष्य लेकर गए। हाँ, फिर जो बीच में भी तो पूरा आया ना, जो नेति नेति, क्योंकि अंत में न इति, हम इसके अंत को नहीं जान पाए कि जो स्वर्ग आएगा पूरा हमने दुनिया को बताया। लास्ट में जब शरीर छोड़ा तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, तो नेति ही कहेंगे ना, कि अंत नहीं देख पाए। बस वही सेवाएं शुरू की थी, वही सेवाएं करते करते चले गए। ना फिजिकली कोई हमें चेंज महसूस हुआ, ना कोई ऐसा एक भी परिवार मिला, एक भी कोई ऐसा सेंटर नहीं मिला जो निर्विघ्न हो। लास्ट तक बाप दादा 2017 तक भी यही बोला ना भाई ने, कि बाबा बहुत आपस में संस्कार टकरा रहे हैं। 17 की बात है और हमने तो 2021 में देखा लाइव ना, लाइव आपस में फिजिकली लोगों को झगड़ते हुए, ब्राह्मणों को। हाँ मधुबन में आप थे ना साथ में, आप थे ना साथ में, जब मुरली क्लास चल रहा था एक बार, वो जो कैमरा वाले आपस में ना एक दूसरे को दिए थपाड़े ही थपाड़े सामने हमारी आंखों के। सोचो कैसे ब्राह्मण है वो, लाइव क्लास चल रहा है, पूरी सभा बैठी है, सोचो आप।
ओम शांति भवन में ऐसा। तो मतलब आप समझो 2017 का वो रिपोर्ट कार्ड, और ये तो बाबा ने हमें आंखों से दिखाया, तो जो हम नहीं देख रहे तो कितना कुछ आगे होगा। तो ना ऋषि मुनि नेति नेति करके चले गए उस समय जब ये सीन थी तो जो टीचर थी संदली पे वो ऐसे थी जैसे कि उनके लिए तो कॉमन बात है, ऐसे एकदम उस अवस्था में थी कि जैसे हाँ भाई रोको, ऐसे नहीं कि बाप रे, जैसे कोई नई चीज़ होती है तो हमें ऐसा लगता है ना अरे ये क्या हो गया, उनको ऐसा नहीं था इसीलिए इसी लड़ाई झगड़े को देखते देखते जो ऋषि मुनि जो सीनियर चले गए, वो क्या हमने वो देख नहीं पाए, तो अभी उनको क्या करना है, वापस आना है उस दुनिया में जिसको देखने के लिए वो इतना तप करते रहे, फिर उस दुनिया में उनको आना है, तप करना है। तो किसी की भी तपस्या वेस्ट नहीं होती, ये चीज़ हमें और गहराई से समझना है। तो हम कभी भी किसी के ऊपर उंगली ही नहीं उठाएंगे कि उनको क्या मिला। हम जब तक देह के आधार से देखेंगे हम नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को क्योंकि आप सोचो, आपको भी पता है कि आपका पिछला जन्म कुछ ब्राह्मणों वाला ही होगा, कुछ ज्ञान योग वाला ही होगा, फिर भी ये अकाउंट गृहस्थ का भी कुछ आया ना बीच में तो भी बाबा ने आपको एकदम रिसर्च स्कॉलर बनाया, वैसा वाला ज्ञान दिया कि तो भी आप सोचो कि अगर कोई आपको आपके गृहस्थ में देख के जज करे कि ये क्या इतनी दादियों को नहीं मिला और इनको मिला, ना ही वो अपनी जगह गलत है ना हम, माना एक साइकिल में है सभी। कुछ अकाउंट्स थे वो उससे फ्री हुए, अभी वो दादियों ने जितना पुरुषार्थ किया अभी वो जन्म लेके वापस तपस्या कर रहे हैं, अब बस उनको फल मिलना है, वो भक्ति थी उसका फल लेने के लिए वो वापस आने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं हम कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति करके चले गए, हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। उन्होंने भी जो जिनकी भविष्यवाणी हुई थी, जो ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं हैं, उनसे भी पूछो तो अंत तो नहीं देखा ना, बीच में ही चले गए ना अपना पार्ट, तो उनसे भी पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि अंत को नहीं देखा। पूछेंगे कौन, पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, गला ही खराब हो जाता है। फिर बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना जिन्होंने समझा है, बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। इसलिए क्यों मना करते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि बाबा का को किसके ऊपर मेहनत करना बनता है, क्योंकि हम जो बाप दादा की मेहनत लेते हैं उसका भी कोई हिसाब किताब बनता है। टीचर, बाबा ने मुरली में कहा है कि टीचर जो आपको इतनी मेहनत करता है, आपको पढ़ाता है, अगर आप उसका रिटर्न नहीं देते तो क्या होता है, बोझ चढ़ता है। तो टीचर ऐसों के ऊपर मेहनत ही क्यों करेगा जो प्रैक्टिकल में कुछ कर ही ना पाए। तो पहले उनको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उनकी ये लायकात देखकर ही उनको एंट्री दी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोला ऊपर, खुद सच्चा सदगुरु बैठ समझाते हैं, लास्ट है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी या सुनानी नहीं है, एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे, किसी भी बात में संकल्प ना चले। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। किसी भी बात में क्या हो, संकल्प ना चले। संकल्पों की बाबा कितनी हमें बचत करना सिखाता है किसी भी बात में। इसका मतलब बातें तो एक ही घंटे में कितनी सारी संकल्प चलते हैं हमारे, एक मिनट में ही कितने चल जाते हैं। तो जो ऐसे संकल्प जो हमारी एनर्जी को खींच लेते हैं, हमें नीचे गिराते हैं, उसके लिए क्या करना पड़े, ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पार्ट बजाना है। वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में क्या है, बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। शीतल मैम साथ में जाइए ना।
बाबा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा साथ है। तुम ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। इमर्ज रूप में स्मृति क्या? तुम ही साथ खाना, रहना और चलना फिरना। मर्ज रूप में नहीं कि बाबा तो है ही साथ, ऐसा नहीं। इमर्ज करें उस संकल्प को, उस सीन को विजुअलाइज करें। स्लोगन है मैं करना, माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। मुझे ये करना है, मेरे सामने ये माया है, मुझे इतनी मेहनत। मैं करेंगे तो क्या होगा? माया रूपी बिल्ली का आवाहन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।